आज जो जीत हुई है वो नौजवानों की जीत हुई है, जो युवाओं की जीत हुई है। जीत की जश्न के लिए हम सबको मिठाई खिला के आज चित्रकूट में जमीनी स्तर से काम कर रहे विनोद लिंच केसरवानी, जो हाल ही में जंतर मंतर से लौट कर आए हैं और जंतर मंतर को लेकर के हर एक मन में बड़ी दिलचस्पी है। लोग वहाँ की वास्तविकता को जानना चाहते हैं और मैं भी बहुत गंभीरता के साथ आपको जंतर मंतर की वास्तविकता से रूबरू कराने जा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। आप सभी को नमस्कार मेरा। सर्वप्रथम तो जब मैंने आपका वीडियो देखा, आप जंतर मंतर में थे, कुछ वहाँ बांट भी रहे थे और नारे भी लगा रहे थे, छात्रों के बीच में थे, तो एक दिलचस्पी जन्म ली कि जाना जाए आपसे कि दिल्ली अगर मैं जा नहीं सका तो दिल्ली यहाँ चित्रकूट में और आसपास सब जगह तक पूरे देश में पहुँचा दी जाए। देखिए, जो छात्र होता है, छात्र एक पौधा जो होता है ना, पौधा पेड़ पौधे की जड़ के जड़ के समान होता है भैया। जब पौधे को रोपा जाता है जमीन में तो एक छोटा पौधा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ के ऊपर होके पेड़ बनता है। आज हमारे हिंदुस्तान पे जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश है, क्योंकि जो छात्रों का जीवन होता है उसे स्टार्टिंग से वो इतना परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाने के लिए वो पढ़ाई करता है और जब पढ़ाई करके वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उसके जब जीवन में संकट समझ में आता है। जैसे देखिए, लोग कहते हैं पहले सरकारें में भी पेपर लीक होते थे। हाँ, पहले पेपर लीक होते जरूर थे, लेकिन पहले तो वो नहीं जिए ना। आज वो सिस्टम पे है ना, आज वो अपना हक मांगेंगे। आज अगर जब सरकारें क्यों बदली जाती हैं, सरकार इसलिए बदली जाती है कि अगर कोई अच्छा काम नहीं करता तो दूसरी सरकार आके अच्छा काम करेगी। अब काउंटर सवाल आपसे यही है, आप वहाँ के चश्मदीद रहे हो, देश का एक वर्ग है जो ये कहते हुए पाया जाता है कि वहाँ सिर्फ छात्र नहीं थे, वहाँ उग्रवादी थे, वहाँ ऐसे प्रोटेस्टर थे जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या ये सच है? ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है। ये वो मानसिकता के लोग हैं जो अपने घर को एक नहीं कर सकते, वो देश को क्या एक करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं, वो छात्र वास्तव में छात्र थे। वो मैंने उनको देखा है, वो जिस तरह धूप, बारिश, तूफान, इतनी गर्मी, सड़ी गर्मी में रोडों में पड़े हुए आज महीनों से अनशन कर रहे थे। अगर वो अनशन कर रहे थे, उनको लगा सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत है, तो एक माँ बाप का काम होता है अपने बच्चों को समझाना। बच्चा भी घर में जिद करता है तो माँ बाप को समझाना चाहिए। तो हमारी सरकार को समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बेटा हम इस तरह करेंगे। सरकार कैसे सही होगा? सरकार से वो समझना नहीं चाहते, सरकार से वो इस्तीफा चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें। देखिए, अब बच्चा घर पे रहता है तो वो मोबाइल मांगता है, तो क्या माँ बाप मोबाइल थोड़ी दे देते हैं, उसको समझाते हैं ना। आपके कोई भी प्रतिनिधि मंडल आज तक जंतर मंतर क्यों नहीं किया? आज तक जंतर मंतर में क्यों जाके उनसे बात छात्रों को नहीं समझा? अगर छात्र समझाए गए होते, अनशन मैंने भी अनशन किया था, शासन ने मैंने भी तो मुख्यमंत्री की मांग की थी कि मुख्यमंत्री जी आके मेरा ज्ञापन ले लें। जब शासन ने मुझे समझाया तो क्या मैंने माना नहीं? क्या ऐसे ही छात्रों को समझा के उनको सांत्वना दे के धरना समाप्त किया जा सकता था? इतना बड़ा उग्र आंदोलन, इतना बड़ा धरना आगे प्रोटेस्ट नहीं बनता जो आज पूरे देश में नौजवानों के बीच में आक्रोश फैला हुआ है। देखिए, अभिजीत दीपिके की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई और वही जेपी नड्डा सोनम वांगचुक को जाकर अनशन तोड़वा देते हैं। पहुंच करके अनशन सोनम वांगचुक का टूट चुका है। अब इसके बाद जो प्रदर्शन हो रहा है वो किस दिशा में जाएगा? बड़ी गंभीरता की बात है कि कहीं लोग आशंका कर रहे हैं नेपाल जैसे हालात तो नहीं हो जाएंगे, संसद भवन तो नहीं जल जाएगी, कहीं ये दिशाहीन ना हो जाए पूरा प्रोटेस्ट। देखिए, जो यहाँ हिंदुस्तान में जो कुर्सी में बैठ जाता है वो ये समझ लेता है कि उसकी कुर्सी सब दिन की कोई कुर्सी नहीं होती। एक इंसान की वजह से आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने दिया। सरकार में पहले भी घोटाले होते थे, पहले भी चीजें होती थी तो तुरंत इस्तीफा होता था, रिजाइन होता था। हाँ, उससे लोगों को सांत्वना मिलती थी, देना चाहिए था। मैं कहता हूँ आज भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है, अगर इतना अच्छा विश्वास है लोगों पे, अगर बच्चों ने अगर देश में जिद के कारण इस्तीफा मांग रहे थे तो उनको तुरंत दे देना चाहिए, अगर वो अपने को साक्षात प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने इससे क्या प्रदर्शित किया? अहंकार, घमंड,
ये आपको समझने की जरूरत अच्छा, है। एक आंदोलन का एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। तस्वीरें कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, आपने भी शायद देखा होगा और मैंने भी देखा है, लेकिन आप जंतर मंतर पर रहे हैं। तो जैसे एक तस्वीर आई, आई डोंट नीड सेक्स बिकॉज सरकार एवरीडे फक मी। हाँ, मतलब ऐसे कि मुझे सेक्स की ज़रूरत नहीं, लड़की बोल रही है, और सरकार पर डे कर रही है, तो ज़रूरत नहीं है मुझे। और ऐसे ही गाली गलौज हो रही हैं, प्रधानमंत्री को गाली गलौज हो रही हैं, कह रहे हैं, मतलब एक नए शब्दों में कहते हैं मुट्ठ मारो, बच्चों को मत मारो, जिसकी अपेक्षा समाज में नहीं की देखिए आप नहीं ये की गई थी। देखिए, वो शब्द आए हैं, देखिए, ये आपने देखा है बताइए, क्या? ये देखिए, ये बताइए, ये पांचों उंगली किसी इंसान के बराबर है? नहीं है। इस देश में अगर वहाँ पर 1 लाख बच्चे हैं तो क्या वो 1 लाख बच्चे सब एक जैसे हैं क्या? उनके बीच में कुछ गलत लोग भी हैं, कुछ दूसरे तरह के भी लोग हैं, तो क्या उनके वजह से क्या एक अगर तालाब में एक जानवर गंदा है तो उसकी वजह से पूरा तालाब थोड़ी गंदा हो जाएगा? पूरे प्रदर्शन को लेकिन उसको आंदोलन करने वाले को, हक मांगने वालों को अगर आतंकवादी देशद्रोही बोला जाएगा तो मैं भी आतंकवादी हूँ, मैं भी देशद्रोही, क्योंकि मेरे ही देश के बच्चे हैं, मेरे ही देश के बच्चे हैं। जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो बैठ के घर पे उपदेश देना जानते हैं, वो अपने घर को देख लें, फिर देश को आगे ज्ञान देंगे। अच्छा, विदेशी प्रधानमंत्री को भी टारगेट किया गया, वहाँ से मेलोनी को कहा, मेलोनी से बाहर निकल आओ मोदी जी। तो आप ये बताइए, वो देश के बच्चे नहीं थे क्या? आज हमारे वैज्ञानिक जो सोनम वांगचुक थे, 25 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे थे, एक भी प्रतिनिधि उनसे नहीं मिलने आया। आज अंत में क्यों जूस पिलाने गए उनको? अंत में क्यों जूस पिलाने? यही चीजें पहले भी तो आके मंच में कर सकते थे। अरे हमें क्या चाहिए? संतावना ही तो हमारे भारत देश को आगे बढ़ाता है। सांत्वना ही तो हमें देश में आगे बढ़ाने का प्रेरणा देती है। अगर माँ बाप कहते हैं बेटा अभी पढ़ो फिर हम ये दिला देंगे, तो ऐसे ही आपको संतावना देना चाहिए था ना, जैसे आज आपने दिया। लेकिन ये गलत तरीका था। आपने प्रदर्शन को उग्र बनवाया, आपने प्रदर्शन को आगे लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज, इतने बेरहमी से मारना। बच्चे हैं, अब वो देश में अभी से आप इतना भयानक मारे हैं आप उनको, किसी के सर फट गया, किसी के हाथ टूट गया, वो आगे बेचारे क्या कर पाएंगे? अरे छोटे बच्चे थे, अगर वो आपको गलत भी कर रहे थे तो आपको समझाना चाहिए। चार्ज आप देख चुके थे, उसके बाद भी आप दिल्ली गए, तो आपको लगा नहीं कि 2-4 लाठियां पड़ गई आपको? ये बताइए, मेरी भी बिटिया कल के दिन दिल्ली जाएगी पढ़ने, तो कल के दिन उसके साथ भी ऐसा होगा तो मैं यहाँ बैठ के चूड़ी पहन लूं? मैं गया था उन बच्चों को रात भर देखा, मैं रात भर रोया, मुझे दर्द था कि उन बच्चों के साथ गलत हुआ। तो मैंने अगर उन बच्चों को आतंकवादी देशद्रोही कर जो अपने हक की मांग कर रहे हैं उनको अगर मारा गया तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी आतंकवादी बनूंगा, मैं भी देशद्रोही बनूंगा। जितनी जनता को जो कहना होगा मुझे कह लेगी, क्योंकि मेरी भी बेटी है, कल के दिन मुझे भी अपना परिवार संभालना है। अगर वो देश के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो मैं देश के लिए अपना सर कुर्बान कराने के लिए तैयार हूँ। तो चित्रकूट में लोगों ने कहा कि आप चित्रकूट के अभिजीत दीपके हो, आप चित्रकूट के केजरीवाल हो, आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मोटू है, मतलब आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी आप पर की जाने लगी। देखिए अभिजीत दीपके जी और केजरीवाल जैसे तो मैं जीवन में नहीं बन सकता। मैं एक चित्रकूट का एक गरीब घर से पैदा हुआ, मैंने तो स्कूल का कॉलेज का मुँह भी नहीं देखा, मैंने अपनी गरीबी झेला। आज मैंने ज़िले के लिए मेरा जो व्यापार है, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, मैं कोई नौकरी, तो मैं कोई सत्ता का पैसा तो नहीं खा रहा हूँ ना, मैं कोई भ्रष्टाचार का पैसा नहीं खा रहा हूँ। मेरा काम है एक मोबाइल बेचना, 2-4-500 हज़ार रुपये कमा के 500 लोगों का रोजगार दे के अपने ज़िले में ही काम कर रहा हूँ। कुछ लोग जो जलने वाले, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, जो जीवन में सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं और ये देखते हैं कि ये आगे ना बढ़ पाए। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं समाज के लिए जितना मेरा योगदान है मैं योगदान करता हूं। और रही बात चुनाव लड़ना कोई जीवन में एक मकसद नहीं है कि आज चुनाव लड़के ही आप समाज सेवा करोगे जब ही चुनाव लड़ पाओगे। ये गलत तरीका है। मैंने आपको पहले ही बाला साहब ठाकरे कह दिया कि चित्रकूट के, चूंकि वो चुनाव नहीं लड़े, लोकप्रिय रहे, आप भी चुनाव नहीं लड़ोगे। आप लोकप्रिय, जितना आप अपनी सामाजिक जो इमेज है, आपकी सोशल इमेज जितनी ज्यादा आप बिल्ड करते हो, आप जंतर मंतर तक आप जाते हो, उतना ही ज्यादा लोग आपकी सामाजिक जो सोशल इमेज है उसको खराब करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपके पास है कवच ऐसा कि आप बचा सको खुद को? मैं चित्रकूट की जनता को अपना सर झुका के उनको प्रणाम करता हूँ। जो मुझे इस लायक बनाया उन्होंने, चित्रकूट की जनता ने ही मुझे आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, और चित्रकूट की जनता का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। और उनके लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा, उनके हकों की लड़ाई के लिए, उनके अन्याय की लड़ाई के लिए अगर मुझे अपना जीवन भी मिटाना पड़ा तो मैं मिटाऊंगा। और जो लोग 2-4 लोग कहने वाले हैं उनको भी मैं सर
प्रणाम करना चाहता हूँ। अगर वो लोग मुझे कहेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कौन हूँ। जी। मैं अपने आप को वो प्रदर्शित करना चाहता हूँ इस जिले में। मुझे भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन जो अहंकारी होगा, जो घमंडी होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, उसको मैं जीने नहीं दूंगा। ये लिख के स्टाम्प पेपर में लिख लूँ। अच्छा, मैं अब आपसे एक अंतिम सवाल ही करने जा रहा हूँ। आपकी व्यक्तिगत विचारधारा क्या है? चूँकि जंतर मंतर पर सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है, इस तरह के बोलने वाले लोग भी मौजूद थे। और जंतर मंतर पर जिस प्रकार का एक आधुनिक आंदोलन हुआ है, मतलब वहाँ लड़कियाँ अपनी पीरियड्स को लेकर के भी चर्चा करती हुई सुनाई दी हैं। और लोग इसको, कुछ लोग सही भी मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत भी मानते हैं। मतलब आप राम की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हो या वामपंथी विचारधारा से आप इत्तेफाक रखते हो, जो ज़्यादातर वहाँ वामपंथी वर्ग का एक आंदोलनकारी था? आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जी। आपने देखा होगा जो मैंने वीडियो डाले हैं। हाँ हाँ। मेरा काम यही था कि मैं अपने माँ भारत माता के लिए गया था। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम जिंदाबाद, भारत माता बोल रहे थे जिंदाबाद। आप। कोई क्या कह रहा है, लेकिन मैंने वहां देखा ये गलत बात बोल रहे हैं। तो सबका स्वतंत्र है, जो जनता अंदर से पीड़ित होगी हाँ, वो अपना निकलेगा, प्रदर्शन करने के लिए निकाल दिया, ये निकालेगी। कह रहे हो आप। लेकिन हर व्यक्ति, हर मानसिकता एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ। वहां पर मैंने देखा हिंदुस्तान के नारे लग रहे थे, भारत माता के नारे लग रहे, इंकलाब के नारे लग रहे थे। और जो लोग झूठ फैला रहे हैं वो झूठ की राजनीति खेलते हैं। लेकिन हाँ, मैं राम की धरती से हूँ, राम का हूँ और राम का ही रहूँगा, क्योंकि मैं श्री राम प्रभु की मैं जहाँ कर्म भूमि थी वहीं मैं पैदा हुआ हूँ। इसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। और मैं जय श्री राम और भारत माता की जय, जब तक मेरे खून में कतरा है मैं इसके लिए हमेशा आगे बढ़ के काम करूँगा। बिल्कुल। तो देखिए, आज थे हमारे साथ विनोद प्रिंस केसरवानी। चर्चा बहुत अच्छी हुई, बहुत सारगर्भित हुई, और कहना भी चाहेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए जो समाज के मुद्दों पर प्रकाश डालता रहे। क्योंकि दिन में भी अंधकार छाया रहता है जब वैचारिक प्रकाश नहीं फैलता है। तो विनोद प्रिंस केसरवानी एक ऐसे ही युवा समाज सेवी के रूप में जाने जा रहे हैं। और हमने जंतर मंतर के इस आंदोलन पर बहुत ही आधुनिक तरीके से और हर एक मुद्दे पर बारीकी से प्रकाश डालने की कोशिश की है। इसलिए लगातार आप बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।